हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है जेई एक्सप्रेस सीरीज का। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दो यार कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की जेई की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस। और इसके साथ साथ हम सारे एरेडो के रेलेवेंट क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहले तो कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, और इसके बाद फिर हम डायरेक्ट्रिक वगैरह की बात करेंगे कि कैपेसिटर में अगर हम डायरेक्ट्रिक वगैरह इंसर्ट कर दे तो क्या चेंजेस आते हैं उसके चार्जेस पे, पोटेंशियल पे, बाकी सारी चीजों पे। तो वो भी हम देखेंगे, पर अभी पहले भी हम देखने वाले कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो हेडिंग डाल सकते हो। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये भी। कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी, और यहीं से तुम्हारी वो सर्किट वाले क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है, जो सबसे ज्यादा फेवरेट तुम्हारे जेई मेन के भी है। तो जेई मेन में ज्यादातर क्वेश्चन कैपेसिटर के सर्किट वाले ही आते हैं, तो ये वहीं से मतलब उसी की स्टार्टिंग यहाँ से अब हम करने वाले हैं। और वो जो अभी तक हमने पार्ट पढ़ा, शुरू के 3 लेक्चर, स्पेशली स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, वो सब जेई मेन में नहीं आते हैं, एडवांस लेवल टॉपिक्स है वो। बट वो बेसिक डिजाइनिंग है कैपेसिटर की। और पैरेलल प्लेट की भी हमने पिछले लेक्चर में डिजाइनिंग वगैरह देखी थी कि कैसे क्या बनता है। अब उसको हम सर्किट में लगाएंगे तो क्या चीजें होंगी वो हम देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं बैटरी लगाते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले बैटरी होती क्या है, ठीक है। बैटरी क्या होती है? तो बैटरी एक तरह की एक डिवाइस होता है बैटरी, जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमने कैपेसिटर इस तरीके से लिया, ठीक है। सपोज ये तुम्हारा एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस तरीके का, ठीक है। इसको हमने इधर से ये हमने वायर्स लिए इस तरीके से, और एक मिनट यार, ये एरो क्यों बन गया। इस तरीके से वायर्स लिए, और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया एक बैटरी से। तो बैटरी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है जिसमें एक तरफ एक बड़ी लाइन होती है, एक तरफ एक छोटी लाइन होती है, ठीक है। ये इस तरीके से बैटरी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हमने एक बैटरी से इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को। तो होगा क्या कि ये जो बैटरी है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्रिएट करती है, ठीक है। मतलब जो इधर के पॉइंट्स है ये, और जो इधर है, इनके बीच में डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। सपोज इस प्लेट का पोटेंशियल मैंने बैटरी की कुछ बोल दिया V1 है, और इस वाले एंड का पोटेंशियल मैंने बोल दिया V2 है। तो ये डेल्टा भी तुम्हारा हो जाएगा V1 माइनस V2। और ये जो लाइन है ना, जैसे हमने ये बड़ा बनाया, ये छोटा बनाया, तो इसका मतलब है कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो हम कह सकते हैं कि V1 ग्रेटर देन V2 है, इसलिए हमने ऐसा बनाया। अगर हम इसको ऐसा बनाते तो ये वाला पोटेंशियल हायर होता, ये लोअर होता। मतलब अगर हम इस सर्किट में चल के आ रहे हैं तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस डेल्टा वी का गेन हुआ है, ठीक है। और अगर हम ऐसे लेफ्ट से राइट अगर हम जा रहे हैं, तो यहाँ से सपोज इसके बीच अगर हम इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी बोल देते हैं अभी के लिए, जो कि V1 माइनस V2 दिख रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट था, ठीक है, यानी कि V1 भी तुम्हारा 10 वोल्ट होगा इस तक। फिर यहाँ से V2, ये यहाँ से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और अब ये 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। और V2 की वैल्यू तुम्हारी 5 वोल्ट है। तो बेसिकली V2 अगर 5 है, V1 10 है, तो तुम्हारा अगर यहाँ पर 10 वोल्ट था तो यहाँ पर 5 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा इधर के पॉइंट्स पर। तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा, यहाँ का भी वही होगा, यहाँ का भी वही होगा, यहाँ का भी वही होगा, और इस प्लेट का भी वही होगा। तो मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, सपोज V1 10 वोल्ट है और V2 5 वोल्ट है। तो इन सारे पॉइंट्स का, ये जो मैं अभी पर्पल कलर से बना रहा हूँ, इन सब का पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट। तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। उसके अलावा मैंने बोला V1 10 वोल्ट है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो मैं अभी येलो से बना रहा हूँ, इन सबका पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट, और इसी वजह से तुम्हारी इस प्लेट का पोटेंशियल भी हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसका डेल्टा भी कितना था, 10 - 5 यानी कि 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी प्रोवाइड करती थी। तो यही काम इसने यहाँ किया। अब इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और हायर पोटेंशियल पर कौन सी प्लेट है, जो कि इस बड़े वाले एंड से कनेक्टेड है। तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल का ड्रॉप होगा 5 वोल्ट का, ठीक है। तो बैटरी का काम बस इतना होता है सर्किट में कि वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो अब अगर हम इसको कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वही चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो तुम इस चीज लिख सकते हो कि अब बेसिकली एक है ये, मतलब ये तो इसको हम बोलेंगे सेल। और अगर हम ऐसे एक, दो, तीन, या तीन, चार, पांच, कितने भी लगा दें तो इस तरीके का अरेंजमेंट हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बैटरी, ठीक है। ये तुमने वैसे 9 10 में पढ़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों प्रोवाइड करती है, ये तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम्हें इसके बारे में शायद ब्रीफ किया गया है काफी। तो वहां पे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, वो हमारा यहाँ पर कंसर्न नहीं है। अभी हमारा कंसर्न बस इतना है कि ये एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना बैटरी का काम है, ठीक है। अब अगर इस बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, सपोज इसको 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है,
तो उसके लिए V1 V2 की वैल्यू जैसे अभी हमने 10 और 5 ले ली, इसको हम 20 और 15 भी ले सकते थे, या 100 और 95 भी ले सकते थे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन चीज पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है। वो कितने कितने पोटेंशियल में उस पर हमसे कोई लेना देना हमारा नहीं। और वही काम करता है, अगर ये 195 होते तो यहाँ पर 100 वोल्ट अपीयर होता है, यहाँ पे 95 वोल्ट अपीयर होता है, और कैपेसिटर के अक्रॉस फिर भी वोल्टेज का जो चेंज होता है डेल्टा वी होता है वो 5 वोल्ट ही होता है ना। तो यही है, हमें बेसिकली डेल्टा वी से मतलब है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो वैसे भी डिफाइंड होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना बैटरी का काम है। अब हुआ क्या, अब पूरा देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई। सपोज ये तुम्हारा कैपेसिटर है, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। ये तुम्हारा कैपेसिटर है इस तरीके का। इसमें एक केस हो सकता है कि ये पहले से कुछ चार्ज था, बट अभी हम मान रहे हैं कि ये इनिशियली अनचार्ज था, तो इसकी प्लेट पर कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, इस तरीके से ये पड़ा हुआ था, है ना। और यहाँ पर ये मैं लगा रहा हूँ एक स्विच। ठीक है, इस तरीके का ये हमने लगा दिया स्विच, और यहाँ पर एक हमने बैटरी लगा दी इस तरीके की, जिसके अक्रॉस डेल्टा वी है वी नॉट के बराबर। ठीक है, ये हमने बोल दिया। तो ये वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब सर्किट कंप्लीट कर देते हैं जरा। तो ये इस तरीके का हमारा सर्किट हो गया। ठीक है, ये तो हुआ क्या कि अभी जब तक हमने कुछ नहीं करा है, ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो इस समय तक इसकी प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं है, और ये सिस्टम इस तरीके से पड़ा हुआ है। अब हमने किया क्या कि टी इक्वल टू जीरो एकदम, मतलब टी इक्वल टू जीरो पर हमने ये स्विच क्लोज करा इस तरीके से, स्विच क्लोज, है ना। जैसे ही स्विच क्लोज करोगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट जो यहाँ पे था वो यहाँ पर अपीयर होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से कुछ चार्ज बैटरी से इधर ऐसे मूव करना चालू करेगा, कुछ क्यू चार्ज इस तरीके से मूव करेगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वो तो उल्टा मूव करेंगे, बट अभी हम मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन समझने के लिए वही इजी है। तो इस प्लेट पर तुम्हारे पास प्लस क्यू का चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पर तुम्हारे पास माइनस क्यू का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ से चार्ज जा रहा है तो यहाँ से चार्ज आएगा भी ना इस तरीके से, ऐसे, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा प्लस क्यू माइनस क्यू अपेयर हो जाएगा, बट क्या ये तुरंत हो जाएगा? नहीं। तो टी इक्वल टू जीरो पर तुमने स्विच क्लोज किया, उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, वो बहुत ही छोटा टाइम होता है, बट वो कुछ एक टाइम लेता है। तो उसको हम बोलते हैं कि कुछ टाइम तक ये चार्जिंग हो रही है। ठीक है, वो बहुत ही छोटा टाइम होता है। और एक होता है उसके बाद फिर जब इस तरीके से टी इक्वल टू जीरो से लेकर के टी इक्वल टू, एक होता है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब कैपेसिटर 99% चार्ज हो जाता है। 100% चार्ज कैपेसिटर कभी नहीं होता। तो इन सब चीजों की बात हम करेंगे जब हम ट्रांजिशन स्टेट ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, जब ट्रांजिशन ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो वहां हम बात करेंगे इस चीज की। तो उसका अभी हमें लोड नहीं लेना है। तो ये बहुत छोटा टाइम होता है। ठीक है, तो जीरो से इन्फिनिटी टाइम तक, है ना, मतलब क्योंकि ये कभी भी फुल चार्ज नहीं होता, तो चार्जिंग होती रहती है, चार्जिंग टेक्स। ठीक है, और इसी को हम फिर स्टडी करते हैं, टाइम कांस्टेंट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। वहां पर टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जब वो 99% चार्ज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। बट अभी हमारा कंसर्न वो नहीं है। अभी तुम ये मानो कि वो बहुत ही छोटे टाइम में चार्जिंग हो गई। जब चार्जिंग हो गई, ऑलमोस्ट 99% वो चार्ज हो गया, तो इस तरीके का प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज इस पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट क्रिएट हो गया। बेसिकली बैटरी ने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट क्रिएट कर दिया, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज अपीयर हो गया यहाँ पर। अब अगर मैं इसकी कैपेसिटेंस लिखना चाहूँ, मतलब अगर हमें इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता हो, ठीक है, सपोज इसकी कैपेसिटेंस सी थी, तो क्या हम ये क्यू बता सकते हैं कितना होगा? तो हम सीधे कह सकते हैं कि क्यू जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा सी वी नॉट, है ना, इस तरीके से। तो बैटरी लगाते ही बस होता क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस अपने को क्रिएट हो गया और कैपेसिटेंस अपने को पता ही है कि सी है, तो कितना चार्ज अपीयर हो गया, क्यू और माइनस क्यू, जो क्यू की वैल्यू होगी तुम्हारी सी वी नॉट। तो सी वी नॉट अमाउंट का चार्ज यहाँ पर इसकी प्लेट से अक्रॉस इस तरीके से अपीयर हो गया। बस यही होता है बैटरी से। तो फिर से एक बार मैं क्लियर करता हूँ, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे तुमने बैटरी लगाई तो यहाँ पर एक वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, उस वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसकी प्लेट्स पर प्लस क्यू माइनस क्यू टाइप के चार्ज आ गए, और इस क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं सी वी नॉट, क्योंकि कैपेसिटेंस अपने को नोन होगी और वी नॉट पोटेंशियल हमने अप्लाई किया। अगर ये वी नॉट की जगह कुछ वी वन होता तो चार्ज सी वी वन हो जाता। यानी कि अगर तुम वी नॉट ये डेल्टा वी को बढ़ाओगे तो तुम्हारा चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, यही है। तो इस तरीके की चीजें होती है, बस बैटरी का इतना ही काम होता है। बाकी हम आगे इसमें और डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो इनिशियली इसमें कोई एनर्जी स्टोर थी क्या? यू इनिशियल जीरो थी, क्योंकि इनिशियली कोई चार्ज था ही नहीं। फाइनली क्या हुआ, हाफ सी
V0 स्क्वायर इतना हो गया, या फिर तुम हाफ Q² बाई C, जो हमने पिछले क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया वो चीज़ तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। तो इतना बैटरी का काम होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है ना, यहीं पर बता देता हूँ। तो ये तो था अपना कैपेसिटर जब इनिशियली अनचार्ज है। अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उससे पहले से एक +Q1 - Q1 इस टाइप का चार्ज है, ठीक है। अब वो अलग अलग चार्जेस हम क्यों नहीं ले रहे हैं वो हम पहले बात कर चुके हैं कि अभी हम इसमें सर्किट के क्वेश्चन में हम केवल आइडियल कैपेसिटर्स लेंगे। और नॉन आइडियल लोगे तो फिर यार इधर सराउंडिंग में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए है, तो हम आइडियल कैपेसिटर्स को ही इसमें लेते हैं। इसलिए इस तरह का ही चार्ज होगा, प्लस माइनस रहेगा। तो सपोज इसमें कुछ +- Q1 चार्ज था ऑलरेडी स्विच क्लोज करने से पहले, जब स्विच ओपन है उस टाइम पे, ठीक है, इस तरह का। फिर हमने इसमें एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V0, ठीक है, इस तरीके से। तो सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया हमारा सर्किट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा ये स्विच क्लोज किया हमने, फिर क्या होगा, यहाँ पर V0 पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ Q चार्ज चलेगा इस तरीके से। और अब होगा क्या, जब ये Q चार्ज चलेगा तो इस प्लेट पर चार्ज हो जाएगा तुम्हारा Q1 की जगह Q1 + Q, और यहाँ पर तुम्हारा चार्ज आएगा -Q1 - Q, ठीक है, इस तरीके का, है ना, इस प्लेट का चार्ज। और अब फिर से तुम वो लिख सकते हो, अगर तुम्हें ये Q कैलकुलेट करना है ना, ये कितना चला है, इसी कैपेसिटेंस अगर C थी, तो ये चार्ज अगर तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो तुम सिंपली कह सकते हो कि Q जो है तुम्हारा वो अगेन CV0 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना, इस तरीके से तुम्हारा चार्ज मूव कर गया है, ये हो गया, ठीक है। और बाकी चीजें तुम इस पे कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इनिशियली अगर चार्ज भी था ये, तो एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, एक मिनट, ठीक है। तो इनिशियली इसमें कुछ इस तरीके से Q1 चार्ज था, ठीक है। अब हमने जब इसमें इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ से कुछ Q चार्ज मूव किया, ठीक है, इस तरीके से। और अब इस पर चार्ज हो गया Q1 + Q, और इस पर हो गया -Q1 + Q, जिसको मैं अब कुछ नाम दे दे रहा हूँ। इस Q1 + Q को मैं बोल रहा हूँ Q0, तो इसको मैं सिंपली बोल दूंगा -Q0। तो अब इसमें +- Q0 इस तरह का चार्ज हो गया, इधर हो गया +Q0 और इधर हो गया तुम्हारा -Q0, ठीक है। तो अब तुम ये कह सकते हो कि जो Q0 है वो होगा कितना, किसके बराबर, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने कितना किया है V0, CV0। तो ये Q0 की वैल्यू है CV0, है ना। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना चार्ज ये फ्लो हुआ था, ये Q बताओ, है ना, Q कितना है, तो तुम कह सकते हो यहाँ से कि Q1 + Q तुम्हारा Q0 के बराबर था, Q1 + Q तुम्हारा Q0 के बराबर था। तो तुम्हारा जो Q है वो हो जाएगा Q0 - Q1, यानी कि जितना फाइनल चार्ज हो गया ये, और इनिशियल Q1 था ये, तो ये कह सकते हो CV0 - Q1, ये Q की वैल्यू होगी। इस तरीके से Q भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियली क्या कोई एनर्जी थी इसमें, इनिशियली तुम बोलोगे हाँ Q1 चार्ज था जब तक हमने स्विच क्लोज नहीं किया था, यू इनिशियल था तुम्हारा हाफ Q1 स्क्वायर बाई C। और फाइनल तुम्हारी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ Q0 स्क्वायर बाई C, या फिर तुम इसको हाफ CV0 स्क्वायर भी बोल सकते हो, जो भी तुम बोलना चाहो। तो इस तरीके से तुम एनर्जी का चेंज भी बता सकते हो। फिर वहीं से तुम्हारा वर्क डन बाय बैटरी का कॉन्सेप्ट आता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली बैटरी कनेक्ट करने से होता क्या है कि बैटरी जब तुमने कनेक्ट कर दी तो वो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को V0 कर देगी। अब इनिशियल अगर कोई चार्ज था नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल चार्ज तुम्हारा ऐसा ही होगा कि वो CV0 के बराबर होगा। तो ये जब अनचार्ज हमने कैपेसिटर लिया था तब भी तुम्हारा जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V0 है तो ये जो चार्जेस अपीयर हुए थे ये CV0 हुए थे, प्लस माइनस, ठीक है। और जब ये पहले से चार्ज था Q1 - Q1, तब भी तुम्हारा जो फाइनल बैटरी लगाने का, क्योंकि V0 पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, EMF बैटरी का जो हम बोलते हैं वो V0 है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये चार्ज फिर से फाइनली CV0 ही हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर पहले Q1 था, और इस वजह से यहाँ से जो ये चार्ज फ्लो होगा ये कुछ और डिफरेंट होगा, ये फ्लोन चार्ज तुम्हारा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा CV0 फ्लो हुआ था तब जाकर के तुम्हें यहाँ पे अपीयर होता, क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं था। बट यहाँ पर अब ये जो फ्लो होगा वो होगा Q1 CV0 - Q1, क्योंकि Q1 ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है, तो कुछ कम चार्ज फ्लो होगा। इस तरीके से तुम समझ सकते हो चीजों को। तो बैटरी का काम बस यही होता है, इस तरीके से तुम्हें बस पता होना चाहिए कि बैटरी लगाते ही पोटेंशियल डिफरेंस V0 हो जाएगा प्लेट्स के बीच में, उसकी वजह से कुछ चार्ज फ्लो होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बस साइन के साथ लिखना है। और कुछ चार्ज फ्लो होगा, और उसके बाद तुम्हारी बैटरी की, मतलब जो कैपेसिटर है उसका फाइनल चार्जेस तुम इस तरीके से CV0 करके लिख सकते हो, ठीक है। बस बैटरी का काम इतना ध्यान रखो कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और जितना उसका EMF होता है उसके बराबर, जैसे यहाँ पर V0, ठीक है।
तो इतना ही था बैटरी में। अब इसके बाद बैटरी से रिलेटेड और चीजें अभी आगे आएंगी, जिसमें हम हीट जनरेशन कैलकुलेट करेंगे कि सर्किट में कितनी हीट जनरेट हुई, बैटरी ने कितना वर्क किया। तो वो सारी चीजें अभी आगे आएंगी। अभी बस मेरे तुम्हें बस इतना बताना था कि बैटरी लगाने से होता क्या है। ठीक है। अब एक टॉपिक हमने कल नहीं किया था कि अगर हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो क्या होगा। जैसे अभी तक हम जितने कैपेसिटर में जो गैप होता है उसमें एयर होती है, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे और जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी सब में वही करा था। अब हम कह रहे हैं कि हम उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ और हो। जैसे एयर का तो 1 होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट के हो, वो अगर हम बीच में मीडियम भर दें एयर की जगह तो क्या हो। तो चलो देखते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा। ये ठीक है। तो पहले कैपेसिटर ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सपोज ये तुम्हारा कैपेसिटर की इधर की एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, ये तुम्हारा कैपेसिटर है। ठीक है। अब इसकी थिकनेस हमने पहले बनाई थी, बट अब मैं थिकनेस नहीं बना रहा, अपने आप समझ जाओ। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पर तुम्हारी एयर भरी होती थी, बट अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक स्लैब डाल रहे हैं जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट है के, इस तरीके का। इसका डायरेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा के। इस तरीके का हमने कुछ स्लैब इंसर्ट कर दिया इसमें। ठीक है। इस तरीके का। तो अब क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है। चलो देखते हैं। तो जब तक हम्म तो सपोज इनिशियली इस कैपेसिटर पर कुछ प्लस क्यू माइनस क्यू टाइप का चार्ज था। फिर हमने ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया यहाँ पर। तो होगा क्या, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कुछ इस तरीके से डाइपोल्स होंगे, अलग अलग, जो कि रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। ठीक है। कुछ भी डायरेक्शन में, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रही थी इसको पहले। बट अब क्या हुआ, जब हमने इसको कैपेसिटर की प्लेट्स में के बीच में डाला, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो कि तुम्हारी होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर की, है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो जो इसके डायपोल्स है वो कुछ इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। तो इसके अंदर के जो डायपोल्स है डाइलेक्ट्रिक में, जो कि पहले ऐसे ही रैंडमली कहीं भी घूम रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो एक सर्टेन डायरेक्शन ऐसे 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 अलाइन हो जाएंगे। तो मैं बना देता हूँ, तो डाइलेक्ट्रिक तो हमारे जो डायपोल्स होंगे वो इस तरीके से इसमें अलाइन हो जाएंगे। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक अलाइन हो गए। तो अब होगा क्या, तुम अगर इन डायपोल्स का जो चार्ज है उसका मैं सपोज कुछ नाम बोल रहा हूँ क्यू नॉट, इस तरीके से प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट, इस तरीके के डायपोल्स हैं। तो तुम देखोगे यहाँ पर प्लस क्यू नॉट, यहाँ पर माइनस क्यू नॉट, यहाँ पर माइनस क्यू नॉट। तो ये बीच के सारे चार्जेस तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ का प्लस यहाँ के माइनस को कैंसिल आउट कर देगा। इस तरीके से ये सारे एक दूसरे को इस तरीके से कैंसिल आउट करते जाएंगे। बट यहाँ पर जो माइनस है इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई नहीं है, और यहाँ पर जो प्लस है इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई नहीं है। तो इन डायरेक्ट्रिक के एंड में, मतलब ये जो स्लैब के दोनों एंड है, यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस तरीके का, इस एंड पर। ठीक है। और यहाँ पर कुछ माइनस चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस तरीके का, जिसको हम इंड्यूस चार्ज भी बोलते हैं। तो इस डायरेक्ट्रिक एंड पर हमने बोला कि कुछ प्लस क्यू इंड्यूस टाइप का आ गया, और यहाँ पर कुछ माइनस क्यू इंड्यूस टाइप का चार्ज अपीयर हो गया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके का तुम्हें एक चीज समझ में आई ना कि क्यों हुआ, क्योंकि जो डायपोल, तुम्हें एक चीज समझ में आई ना कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डायपोल इस तरीके से ओरिएंट हो गए, जिसकी वजह से इसके स्लैब पर एक चार्ज इंड्यूस जो है तुम्हारा अपीयर किया। और उसमें देखो डिफरेंस क्या है, असली प्लेट जो अपने कैपेसिटर की प्लेट थी उसमें इधर पॉजिटिव चार्ज इधर माइनस चार्ज था, बट इंड्यूस उल्टा होगा। ये देखो समझ में आया, ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी। तो अब ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये इंड्यूस चार्ज कितना है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पे क्या चेंज हुआ, अब उसको समझेंगे। तो ठीक है, फिर से कैपेसिटर बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा कैपेसिटर। एक मिनट। ठीक है।
और ये तुम्हारा स्लैब। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लाइन वाइन सीधी कर लो यार अपने आप से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गैप बना रहा हूँ, वैसे गैप नहीं है बट हम गैप इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इजिली चीजें दिखा सकें। तो हमने क्या बोला कि पहले इनिशियली क्या था, है ना, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज था। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी इनिशियली, वो मैं यहाँ पे इनिशियली लिख दे रहा हूँ। इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी तुम्हारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, अगर इसकी प्लेट का एरिया ए है तो। ठीक है, ये थी। और उसकी डायरेक्शन किधर थी, प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर अब एक इंड्यूस चार्ज अपीयर हुआ इस पॉइंट, इस वाले इसमें तुम्हें मिला माइनस क्यू इंड्यूस, और इस पर प्लस क्यू इंड्यूस, है ना। और इस डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। ठीक है, तो अब जो फाइनली तुम्हारे पास इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर इस पूरे रीजन में, है ना, ई नेट, जिसको मैं ई बार बोल दे रहा हूँ, वो होगी तुम्हारी कितनी, हो जाएगी तुम्हारी ई नॉट, इसको मैं ई नॉट बोल रहा हूँ इनिशियली जो एयर में थी, बाई के। ठीक है, ये कैसे हुआ, ई नॉट बाई के कैसे हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हुआ क्या, ठीक है, इतना तुम्हें ध्यान रखना, ई नॉट बाई के हो गई। ठीक है, पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो इस वाले चार्ज की वजह से थी, ये वाले जो प्लेट्स के बीच में तुम्हारे प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो उसको मैं बोल रहा हूँ कुछ इवन बार, है ना। और वो कितनी थी तुम्हारी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जो हमने यहाँ लिखी है, तो वो तो अभी भी वही है। पर अब क्या हुआ, इस इंड्यूस वाले प्लस माइनस के चक्कर में, सपोज इसी पॉइंट पर मैं बोल रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो गई जो कि ई इंड्यूस बोलेंगे जिसको हम, वो हो जाएगी क्यू इंड्यूस्ड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट बाई के हो गई, तो हम लिखेंगे ई नेट जो है, जो कि तुम्हारी ई नॉट बाई के हो गई। ठीक है, वो हो जाएगी ई वन जो कि इनिशियल थी, है ना, ई वन बार प्लस ई इंड्यूस बार, तो दोनों का वेक्टर सम करेंगे। तो वही है कि एक ही लाइन में तो हमने इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दिया, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ई नॉट बाई के इज इक्वल टू, इनिशियली क्या थी, ई नॉट जो एयर में थी, और अब इंड्यूस की वजह से तुम्हारे उल्टे डायरेक्शन में होगी, तो हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेंगे, और वो कितनी होगी, क्यू इंड्यूस बाई ए एप्सिलॉन नॉट, या ई इंड्यूस भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, चलो क्यू इंड्यूस बाई ए एप्सिलॉन नॉट बोल दिया। अब एक काम करो, इस इंड्यूस चार्ज को यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ई नॉट की वैल्यू मैं लिख देता हूँ क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे के भी था, इज इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंड्यूस्ड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट तीनों से कैंसिल आउट, तो यहाँ से तुम बोल सकते हो क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू बाय के। तो क्यू इंड्यूस जो हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा क्यू इंटू में वन माइनस वन अपॉन के। और बेसिकली इसको मैं ऐसे लिखते हैं, क्यू इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के। इंड्यूस चार्ज ये हो गया, ये माइनस क्यू लगाया है क्योंकि टू शो दैट क्यू इंड्यूस्ड हैज ऑपोजिट साइड टू, बस यही दिखाने के लिए कि ये जहां पर प्लस था ये उल्टा होगा, मतलब जैसे तुम्हारा इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, तो इंड्यूस्ड वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो हुआ क्या, फिर से समराइज कर देता हूँ पूरी चीज। स्लैब इंसर्ट किया, स्लैब इंसर्ट करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, जो एयर में थी उससे कुछ कम हो गई। वो कितनी हो गई, ई नॉट बाई के हो गई। ये अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये चीज देख चुके हैं, ये अपने को पता है कि क्यों हो गई। ठीक है, तो ये ई नॉट बाई के हो गई, ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, पर चेंजेस क्या हुए, ये ई नॉट बाई के हुई कैसे, ये प्लस माइनस चार्ज चेंज नहीं हुए, जो इसके प्लेट्स पे चार्ज थे वो प्लस माइनस क्यू ही रहे, बट अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है उस पर तुम्हें यहाँ पर एक क्यू इंड्यूस्ड इस तरीके से अपीयर हुआ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस अपने जो इनिशियल चार्जेस थे उनके, और इस इंड्यूस चार्ज की वजह से क्रिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड के, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम जब वेक्टर सम करेंगे तब हमें मिलेगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वही हमने यहाँ पे किया कि ई नेट जो है वो ई वन और ई इंड्यूस का वेक्टर सम है। तो ई वन अपना ई नॉट था ही, ई इंड्यूस उल्टे साइड में तुम्हारा माइनस क्यू इंड्यूस बाई ए एप्सिलॉन नॉट इस तरीके का हो गया, और ई नॉट बाई के तुम्हारा जो है जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो है। तो यहाँ से तुम सीधे सीधे क्यू इंड्यूस कैलकुलेट कर सकते हो, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ उस इलेक्ट्रिक के दोनों साइड। ठीक है, तो ये हुआ, तो इलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो गया। ठीक है, और ये तुम्हारा ऐसा ही रहा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, ये हो गया।
तो अब यहाँ पे जब ऐसा हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा जो है वो ई नॉट बाई के हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होता है ई बार इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी आर बार। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो गया है, तो क्या ये डेल्टा वी बाई के नहीं हो जाएगा? डेल्टा वी नॉट बाई के, ओ सॉरी, ई बार डॉट डी आर बार, है ना? और इसको हमने कैलकुलेट भी किया हुआ है पहले। तो एयर में कितना होता है? इन एयर जो तुम्हारा डेल्टा वी होता है वो होता है तुम्हारा, एक मिनट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये तुमने कैलकुलेट हमने पहले कर रखा है, ठीक है, ये एयर में होता है। तो अब इन डाइइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? डेल्टा वी नॉट बाई के हो जाएगा ये भी। वही मैं यहाँ पे कह रहा था कि डेल्टा वी नॉट बाई के हो जाएगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो गई, ये डेल्टा वी नॉट बाई के हो जाएगा। ये बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए के, है ना? तो हुआ क्या, फिर से मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट से चेंज होकर के ई नॉट बाई के हो गई, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल्टा वी नॉट से चेंज होकर के, बेसिकली सर क्या हुआ ये मैं बता रहा हूँ, डेल्टा वी नॉट बाई के हो गया, जिसकी वजह से जो तुम्हारा कैपेसिटेंस है वो होता है क्यू बाई डेल्टा वी, है ना? यानी कि क्यू बाय डेल्टा वी नॉट, है ना, क्यू बाय डेल्टा वी नॉट, क्यू बाय डेल्टा वी, जो कि होता है तुम्हारा, ठीक है, हाँ ये हो गया। तो अब इसमें डेल्टा वी डिवाइड हो रहा है, तो अब ये हो जाएगा क्यू बाय डेल्टा वी नॉट बाई के, यानी कि के क्यू बाई डेल्टा वी नॉट, यानी कि के सी नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो तुम्हारी कैपेसिटेंस हो गई वो हो जाएगी के सी नॉट। ये एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि के से मल्टीप्लाई हो गई, तो स्लैब डालने के बाद तुम्हारी कैपेसिटेंस बढ़ गई, डेल्टा वी कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है। तो स्लैब इंसर्शन से ये चीज होती है, ठीक। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई तुम्हें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा इसमें, तो डाइलेक्ट्रिक की हमने बात कर ली, ठीक है। इसी के बाद तुम्हारा अगला टॉपिक है पार्शियल फिलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अभी तो हमने पूरा का पूरा एक स्लैब इंसर्ट कर दिया था, तो हमने सारी चीजें इसमें देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, ई नॉट बाई के हो जाएगी, इंड्यूस चार्ज कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने ये देखा कि डेल्टा वी जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी कम होकर डेल्टा वी नॉट बाई के हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर दिया, है ना? और उसके बाद हमने इस तरीके से चीजें देखी, ठीक है। ये तब कर रहे हैं हम जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो सकता है, ठीक है। बट इसके बाद एक केस और आएगा अभी, ठीक है, वो तुम आगे देखोगे कि बैटरी में कनेक्टेड, जैसे मैंने कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसमें स्लैब इंसर्ट किया, तो क्या होगा? तो स्लैब इंसर्ट करने से बेसिकली वो मैं तुम्हें चलो थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी उस पर हम अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली बात मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से अभी तो हमने ये बोला कि जो है जब हम स्लैब इंसर्ट करेंगे तो तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही चेंज कर दिया था हमने, कहाँ गया? पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बोला कि ये डेल्टा वी नॉट बाई के हो जाएगा, और इसी वजह से तुम्हारी कैपेसिटेंस के सी नॉट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, है ना? बट अब मैं बोल रहा हूँ कि सपोज तुम्हारा इस तरीके का एक कैपेसिटर है, ये, ठीक है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, है ना? सपोज पहले ही ऐसा था, है ना? और इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोल दिया वी नॉट, और इसकी कैपेसिटेंस मैंने बोल दी सी। तो तुम बोलोगे इसमें प्लस माइनस क्यू, प्लस माइनस टाइप का चार्ज था क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, जो कि क्यू की वैल्यू थी तुम्हारी सी वी नॉट। अब हमने क्या किया कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाए और ले आकर के इसके बीच में इस तरीके से इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये स्लैब हमने इंसर्ट कर दिया। तो अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि ऐसे केसेस में क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा वी नॉट की जगह वी नॉट बाई के हो जाएगा, और उस वजह से तुम्हारे कैपेसिटेंस के सी नॉट हो जाएगी। बट अब ऐसा नहीं कह सकते ना, तुम इसको के सी नॉट वी नॉट बाई के नहीं बोल सकते, यहाँ के यहाँ से यहाँ के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को, इसको वी नॉट बाई के नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो वी नॉट ही रहेगा। तो अब चेंज क्या होगा? ऐसा करने से होगा ये कि ये चार्जेस जो है ये प्लस क्यू माइनस क्यू की जगह कुछ और हो जाएंगे, प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। तो अब की बार ये चार्जेस चेंज होंगे, पिछली बार हमने क्या किया था, चार्ज को कंजर्व रखा था, इस केस में ये चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू ही थे, और पोटेंशियल चेंज हो गया था, ठीक है। बट अब की बार क्या होगा कि चार्जेस चेंज होंगे और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, क्योंकि बैटरी लगी हुई है भाई। तो अब ये चार्जेस प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट हो गए, ठीक है।
इस तरीके से। तो कैपेसिटेंस अभी भी तुम्हारी वही आएगी, क्या कहते हैं, सी के जो तुम्हारी आएगी वो के सी नॉट ही आएगी। तो चार्जेस तुम्हारे प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट हो गए, जिसकी वजह से तुम्हारा ये सारा चेंज होगा। इस पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं तुम्हें और डिटेल में बताऊंगा। बट अभी मेरे तुम्हें बस इतना ही बताना था कि जब तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे बैटरी लगा के इंसर्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट ही रहेगा, बट ये चार्जेस प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट टाइप के हो जाएंगे, ये चार्जेस चेंज हो जाएंगे। तो अगला टॉपिक है तुम्हारा पार्शियल फिलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो पार्शियल फिलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या है? तो इस तरीके से तुम्हारा कैपेसिटर था, ठीक है। अभी हमने पिछले केस में क्या किया था कि इस पूरे में यहाँ पर ले आकर के एक स्लैब इंसर्ट कर दिया था, ठीक है, पूरे गैप में। बट अब हम ये कह रहे हैं कि हम इस कैपेसिटर की पहले कैपेसिटेंस की कुछ सी, ठीक है, जो कि थी तुम्हारी, इसका प्लेट एरिया मैंने बोल दिया ए, ये डिस्टेंस मैंने बोल दी गैप की डी, ठीक है। तो सी जो थी वो तुम्हारी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगी सिंपली, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, बट वो यहाँ से यहाँ तक किया है, बस इतना सा, इतना, ठीक है। इसमें से ये थिकनेस है टी, तो कुछ टी थिकनेस के लिए हमने बीच में कहीं पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है भाई। तो अब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, सी क्या होगा इसका, ये हमें बताना है, ठीक है भाई। तो प्रोसीजर इसमें क्या फॉलो होगा, जो हम पहले से करते आ रहे थे। तो कैपेसिटेंस हमारी होती है क्यू बाई डेल्टा वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा वी अब हमें देखना है क्या होगा। तो डेल्टा वी तुम्हारा होगा इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी आर बार। इसको मतलब इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी आर बार। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ। और यहाँ पर पोटेंशियल मैंने सपोज बोला कुछ वी वन है, यहाँ पर वी टू है, तो वी वन से वी टू गए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना। तो वही बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो इस रीजन में होगी वो होगी तुम्हारी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि तुम्हारी ई नॉट ही रहेगी, ठीक है, ई नॉट लिख दे रहा हूँ। और इस रीजन में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक वाले में ई नॉट बाई के होगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर से ई नॉट होगी। तो बेसिकली इस टी थिकनेस के रीजन में ये ई नॉट बाई के होगी, और बाकी फिर उसके आगे ई नॉट होगी। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि जो तुम्हारा ये है डेल्टा वी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि ई नॉट इंटू में डी माइनस टी, मतलब डी माइनस टी थिकनेस के लिए टोटल, ये पूरा डी है और इसमें से ये थिकनेस निकाल दो तो ये पूरी थिकनेस आ जाएगी। उतने के लिए ई नॉट है, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस इस जितने देर में तुम्हारा ये सॉरी ये तुम्हारा जितनी देर ये स्लैब में चला, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाई के इंटू टी, सिंपली ये लिख सकता हूँ, ये डेल्टा वी हो गया। तो क्यू बाई डेल्टा वी जो हमारी कैपेसिटेंस होगी वो हम लिखेंगे। तो क्यू तुम्हारी क्या है, हम लिखते हैं क्यू बाई डेल्टा वी, हम लिखेंगे ई नॉट इंटू टी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। बस ये प्रोसीजर ध्यान रखो, ये जैसे भी डायरेक्टरी फिल कराएगा हम इस तरीके से कर लेंगे इसको। ये हो गया, ठीक है। क्यू बाई ई नॉट को मैं लिख सकता हूँ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और अंदर ये मैंने चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। ई नॉट कॉमन लिया, अंदर हम लिखेंगे डी माइनस टी प्लस टी बाई, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई नॉट की वैल्यू रखेंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और अंदर लिखेंगे डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये वैल्यू है तुम्हारी किसकी, सी, अब जो कैपेसिटेंस आ रहा है उसकी। तो क्यू से, एक मिनट, ये क्या हो गया, क्यू से क्यू कट जाएगा और हमारे पास कैपेसिटेंस आएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये हो जाएगी कैपेसिटेंस इस केस में। ये फॉर्मूला लोग रटते हैं, बट मैं नहीं कहूंगा कि रटो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम करेंगे। डेल्टा भी हमारा चेंज हो जाएगा, जो कि इस तरीके से हम लिख लेंगे ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी, और उसके बाद क्यू बाई डेल्टा भी कर दो और इस तरीके से निकाल लो किसी भी अरेंजमेंट के लिए। तो ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि इस पूरे कैपेसिटर को तुम दो कैपेसिटर में तोड़ सकते हो। तुम एक बोल सकते हो एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C1, और दूसरा कैपेसिटर है C2 जो कि दोनों सीरीज में है, ठीक है। C1 की कैपेसिटेंस थी तुम्हारी C नॉट, है ना, और C नॉट मैं इस वैल्यू को बोल रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे पार्ट को मिला करके मैंने एक कैपेसिटर बोल दिया और इसको मैंने एक कैपेसिटर बोल दिया।
और जो जितना पार्ट जो ये स्लैब वाला है इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि हमने बोला अगर के का स्लैब डालते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, के सी नॉट। इसकी कैपेसिटेंस हो गई के सी नॉट। ठीक है, एक मिनट सॉरी, सी नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी थी, है ना। तो इसको मैं बोलूंगा इसकी कैपेसिटेंस है बेसिकली एप्सिलॉन नॉट, एक मिनट लिखता हूँ, ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई, अब डी नहीं होगा, डी माइनस टी हो जाएगी थिकनेस, ठीक है, क्योंकि हमने ये कम कर दिया ना। और इसकी क्या हो जाएगी, के सी नॉट, मतलब इसकी क्या हो जाएगी बेसिकली, मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, के सी नॉट नहीं बल्कि ये होगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाय, अब इसकी थिकनेस कितनी है, टी। ठीक है, तो ये दो कैपेसिटर्स की तरह हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो ये दो कैपेसिटर में टूट गए, एक की कैपेसिटेंस ये है, दूसरे की कैपेसिटेंस ये है, और ये दोनों है सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, अभी सीरीज कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो हम तुम अभी फॉर्मूला समझ लो बस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये शायद मैंने तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ाते वक्त ही बताया था। वन बाई सी जो इक्विवेलेंट होता है तुम्हारा, वो होता है वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। तो हम यहाँ से बोलेंगे वन बाई सी इज इक्वल्स टू वन बाई सी वन, यानी कि ये डी माइनस वन बाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, है ना, प्लस वन बाय एप्सिलॉन नॉट ए बाय टी, और के भी था यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं पूरा प्रॉपर सॉल्व करते हैं, डी माइनस टी बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस टी बाय के एप्सिलॉन नॉट ए। एलसीएम लो, तो यहाँ से आएगा एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर लिखोगे डी के डी माइनस के टी, मतलब बेसिकली डी माइनस टी में के मल्टीप्लाई किया, डी माइनस टी में हमने मल्टीप्लाई किया है के प्लस टी, ये वन बाय सी की वैल्यू हो गई। तो सी को तुम सिंपली लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए, सॉरी यहाँ पे के भी था, ठीक है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू के प्लस टी। और इसी को तुम अगर के कैंसिल आउट करना चाहो, ऊपर नीचे के से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये वही चीज आ जाएगी जो हमने अभी वैसे कैलकुलेट की। तो समझ में आई तुम्हें ये चीज? ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। तो ये मेथड तो अपना है ही स्टैंडर्ड मेथड कि डेल्टा भी तुमने लिखा, उसके बाद क्यू बाई डेल्टा भी किया, तो तुम्हें ये कैपेसिटेंस मिली। ठीक है, ये तो अपना स्टैंडर्ड मेथड है ही। बट अब हम इसको दूसरे मेथड कैसे देख रहे हैं कि हम इसको दो कैपेसिटर में तोड़ लेते हैं। एक कैपेसिटर जो कि एयर में है, जिसकी थिकनेस है डी माइनस टी। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस, मैं फिर से बता रहा हूँ कि दो कैपेसिटर लिख लो, दो कैपेसिटर में तोड़ लो, है ना, जिसमें C1 है कि जो है एयर में विद थिकनेस टी माइनस टी, और दूसरा है तुम्हारा ये वाला पार्ट जो कि है डाई इलेक्ट्रिक विद थिकनेस टी। अब इनकी कैपेसिटेंस कैसे लिखी, एयर में डी माइनस टी थिकनेस वाले कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और मतलब डाइलेक्ट्रिक में जो, अगर तुम ये इस थिकनेस का अगर कैपेसिटर केवल एयर में होता तो तुम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, बट क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम पहले देख चुके हैं, तो इस तरीके से हम इसकी कैपेसिटेंस लिख लेंगे। तो दोनों की कैपेसिटेंस हमने लिख ली। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, वन बाई सी इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये हो गया। ठीक है, ये सीरीज वाला फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्यों बताया, अब तुम्हें समझ में आएगा। तो अभी तक तो हमने एक छोटा सा स्लैब इंसर्ट किया था। अब सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, तो इस तरीके का हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, एक मिनट, ये बन गया। अब इसमें हमने पहले एक स्लैब इंसर्ट किया, एक मिनट यार, एक हमने इस तरीके का स्लैब इंसर्ट किया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। फिर हमने एक और स्लैब इंसर्ट किया K2, एक और स्लैब इंसर्ट किया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, और इसकी थिकनेस है कुछ T2, इसकी थिकनेस है कुछ T1। ठीक है, फिर हमने एक और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक और स्लैब इंसर्ट किया इस तरीके का। ठीक है, ये हो गया जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, थिकनेस है T3, और ऐसे ही हमने n स्लैब्स इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो हम इसको बेसिकली n कैपेसिटर्स में तोड़ सकते हैं, जिसमें एक होगा C1 C2, ये सब सीरीज में है। ठीक है, वरना तुम वैसे जाओगे तो वो बहुत लंबा पड़ेगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से तुम्हारा Cn, इस तरीके से।
तो तुम लिख सकते हो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/Cn। ठीक है, तो तुम यहाँ से लिख सकते हो C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/T1, है ना। तो तुम इसको लिख सकते हो 1/एप्सिलॉन नॉट A/T1। बट क्या हम इसमें कुछ मिस कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये K1 में है तो K C0 तो K1 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से प्लस T2/K2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn/K3 Kn एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, बट उसके बाद क्या कुछ रह गया है? हाँ, एक एयर वाला कैपेसिटर भी तो रह रहा है तुम्हारा। ठीक है, एक मिनट, सही किया हमने। एक मिनट में जरा चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस को हमने बोला था, इस पूरे को हमने बोला था डी है। ठीक है, ये हो गया। प्लस एयर वाला कैपेसिटर हम यहाँ पे लगाना भूल गए थे, क्योंकि C0 वाला जो एयर में पार्ट बच गया, मतलब इन सब के अलावा जो इधर एयर बचेगी, एयर में जो पार्ट है वो हम भूल गए थे, तो वो हो गया तुम्हारा प्लस 1/C0। इसको हम लिखेंगे प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट A/D। कितनी, अब इसकी एयर में कितनी थिकनेस बचेगी? D-, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं क्या यार, रुक जाओ, यहाँ पे जगह कम बच रही है तो नीचे लिखता हूँ। इसमें लिखता हूँ प्लस एयर वाला मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट A बाई, ऊपर थिकनेस कितनी होगी, D-T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn। तो सबको सम कर दिया तो जो बची जगह है वो उसमें एयर है, तो यहाँ से ये 1/C इक्वलेंट आ गया। ठीक है, 1/C इक्वलेंट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1/C इक्वलेंट को इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? मैं 1/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन लेता हूँ, अंदर बचेगा T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn/Kn प्लस D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Tn। इस तरीके से लिख दिया, ये हो गया पूरा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/C इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट A। इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया, सिग्मा Ti/Ki, और ये लेंगे हम 1 से लेकर के n तक है ना, I = 1 से लेकर के n तक, प्लस D माइनस, अब क्या किया हमने, सिग्मा Ti I = 1 से लेकर के n तक, इस पूरे सिग्मा, इसको भी हमने सिग्मा नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, यानी कि 1 से n तक सारे t को सम कर लिया, ये बन गया। तो यहाँ से अब मैं सी इक्वेलेंट लिख सकता हूँ, वो हो जाएगी तुम्हारी एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस सिग्मा Ti/Ki प्लस सिग्मा Ti। ठीक है, ये आ गया, और ये लिमिट यहाँ पे लगाई हुई है 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो इस तरीके से n कैपेसिटर, अगर n स्लैब डालोगे तो तुम इस तरीके से ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। नहीं तो वही है यार, 2-3 स्लैब आएंगे, तुम बेसिकली दोनों में से कोई तरीका जो तुम्हें सही लगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करो, चाहे अपना ये क्यू बाई डेल्टा वी वाले मेथड से जाओ। तो पार्शियल फिलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से तुम्हारा देखा जाता है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, दोनों मेथड है, या तो इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन से जाओ या फिर क्यू बाई डेल्टा वी से जाओ, तुम्हारा ये फॉर्मूला निकलेगा इस तरीके से। तो एक स्लैब के लिए था, ये एन स्लैब के लिए हमने इस तरीके से डिराइव कर लिया, ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया निकल करके। मैं कहूँगा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस तरीका याद रखो कैसे किया, यही चीज तुम्हें आगे परफॉर्म करनी होगी जगह जगह। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था तुम्हारा पार्शियल फिलिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इरडोफ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। ठीक है, तो हम लेने वाले हैं इरडोफ का क्वेश्चन नंबर 3.103। ठीक है, यानी कि थर्ड चैप्टर का 103 क्वेश्चन। वैसे मैं यार उसमें इसकी फोटो लेके आने वाला था क्वेश्चन की, बट चलो अब नोट ही कर लेते हैं, फिर मेरे पास अभी फोटो नहीं है। तो लिखो, क्या हो गया, हाँ ठीक है। हम्म,
the space between the plates of a parallel plate capacitor, the plates of a parallel plate capacitor is filled consecutively consecutively with two dielectric layers, with two dielectric layers, 1 and 2 having the thicknesses 1 and 2 having the thicknesses D1 and D and and permittivities एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2। तो इससे कंफ्यूज मत होना यार, एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 मतलब यही है कि जैसे के डाइलेक्ट्रिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के लिखते थे, तो एप्सिलॉन 1 परमिटिविटी वाली स्लैब में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई एप्सिलॉन 1 लिखेंगे, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। यही यहाँ पर बोला है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, बस यहाँ पर परमिटिविटी यूज कर रहा है एरोडोम में, हर जगह ऐसे ही परमिटिविटी यूज करता है, हम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करते हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे जैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और नहीं समझ में आ रहा तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, K1 एंड K2, ठीक है, हमारे हमारे वे में तो ऐसे भी हो सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपने आप से ऐड किया है, ये था नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू एस। अच्छा एक चीज और बता दूं, बुक में अगर तुमने देखा होगा तो इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में, बट सेकंड पार्ट तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है, तो हम केवल फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो मैं सीधे फर्स्ट पार्ट ही लिख रहा हूँ, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बतानी है, तुम्हारा यूरोस का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से तुम्हें जितनी थ्योरी बताई अगर सही से समझ में आ गई तो तुम इसको अपने आप से कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन। तो पॉज के एक बार तुम खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो फिर देखते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन ने बोल रहा था स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड consecutively with two directed layers of 1 and 2 of thicknesses epsilon 1 and epsilon 2, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इस तरीके की तुम्हारे पास एक तुम्हारा कैपेसिटर था, ठीक है, ठीक है। तो इसकी तुम्हें प्लेट एरिया एस दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसके बीच की जितनी भी स्पेस है, ये दो डाइलेक्ट्रिक लेयर से फिल कर दी, है ना। एक का इस तरीके से, मतलब दो लेयर है, ये फर्स्ट लेयर हो गई तुम्हारी इस तरीके की, ठीक है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, या फिर तुम इसका रिलेटिव परमिटिविटी जो दिया वही यूज कर लेते, एप्सिलॉन 1 बोल दो, ठीक है। और एक और डाली लेयर, ठीक है। डायग्राम पे बन जाओ यार, वरना फिर बहुत टाइम लग जाएगा। चलो मैं बना देता हूँ, टाइम लग जाएगा तो डायग्राम, मतलब, ठीक है। एफआरएन 2 और इसकी थिकनेस तुमने बोली D2 और इसकी थिकनेस तुमने बोली D1, ठीक है। इस तरीके से हमने फिल कर दी और प्लेट एरिया ऐसे है, तो कैपेसिटेंस पूछ रहा है इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है भाई। देखते हैं। तो या तो तुम इसमें जो हमने ऊपर फॉर्मूला लगाया है उसको डायरेक्टली लगा दो अगर तुम्हें याद है तो, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, या मैं उस तरीके से नहीं जाता, ठीक है, वो तुम अपने आप से ट्राई करना, ठीक है। बट मैं उस तरीके से नहीं जाता।
तो मैं अपने तरीके से कराऊंगा। सपोज मैंने बोल दिया अभी इसके बीच की डिस्टेंस दी थी, ठीक है, तो मैं वही लिखूंगा कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा वी तुम्हारी होगी कितनी, जो तुम्हारा इस स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट, जो कि एयर में था, बाय एप्सिलॉन वन। ठीक है, तो लिखोगे तुम ई नॉट बाय एप्सिलॉन वन इंटू इट्स थिकनेस डी वन, प्लस ई नॉट बाय एप्सिलॉन टू, इसके लिए ई नॉट बाय एप्सिलॉन टू इंटू डी टू। ठीक है, ये तुम्हारा डेल्टा वी हो गया। तो क्यू बाय डेल्टा वी अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वो हो जाएगा क्यू बाय ई नॉट डी बाय एप्सिलॉन वन प्लस ई नॉट डी टू, सॉरी ई नॉट डी टू बाई एप्सिलॉन टू, इस तरीके से डी वन डी टू, ये हो गया। तो क्यू क्या है, क्यू तुम्हारा है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एक मिनट, क्यू था तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट। तो ई नॉट की वैल्यू लिख देता हूँ ना सीधे। ई नॉट तुम्हारा था क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा, सॉरी एयर में तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ए नहीं, सॉरी यहाँ पर एरिया एस बोला है तो हम ऐसे यूज करते हैं। तो एयर में ये होती तुम्हारी क्यू बाई एस एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ क्यू बाय एस एप्सिलॉन नॉट, सॉरी गलत हो गया, क्यू अपॉन, यहाँ पर ई नॉट कॉमन ले लिया, अंदर आएगा डी वन बाय एप्सिलॉन वन प्लस डी टू बाय एप्सिलॉन टू, इस तरीके से। अब क्यू बाय ई नॉट की वैल्यू रख दी मैंने क्यू बाय एस एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिख दिया डी वन बाय एप्सिलॉन वन प्लस डी टू बाय एप्सिलॉन टू, क्यू से क्यू चला गया, तो ये तुम्हारा बनेगा एस एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वन बाय एप्सिलॉन वन प्लस डी टू बाय एप्सिलॉन टू। ये तुम्हारी हो जाएगी कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यही है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तुम इस तरीके से बता सकते हो। अच्छा, इसका एक और मेथड, ये तुम्हारा होमवर्क है, उससे ट्राई करके आना, वही सीरीज कॉम्बिनेशन वाला, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली इसको हम दो कैपेसिटर में तोड़ देंगे, एक C1 कैपेसिटेंस का, एक C2 कैपेसिटेंस का। C1 की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट एस भाई, इसकी थिकनेस कितनी थी D1 और एप्सिलॉन वन। ठीक है, क्योंकि इसकी ये इसका परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन वन, और इसकी एप्सिलॉन टू, तो इसकी कैपेसिटेंस लिखते हो एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी टू एप्सिलॉन टू। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ होमवर्क क्या ही करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में होमवर्क दे दूंगा ये वाला मेथड। ये हो गया, तो वन बाई सी इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी वन एप्सिलॉन वन प्लस वन बाय एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी टू एप्सिलॉन टू। इसको तुम लिख सकते हो इस तरीके से, डी वन एप्सिलॉन वन बाय एप्सिलॉन नॉट एस प्लस डी टू एप्सिलॉन टू बाय एप्सिलॉन नॉट एस। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? आ, शिट। अच्छा हाँ सॉरी, ये एप्सिलॉन वन डिवाइड थोड़ी होगा भाई, कैपेसिटेंस दिख रहा है, ये गलती करी है। ठीक है, इसको डालो, ये एप्सिलॉन वन मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे एप्सिलॉन वन होगा क्योंकि कैपेसिटेंस है ना भाई। यही एप्सिलॉन एप्सिलॉन में कंफ्यूजन हो जाती है। के होता तो अपने को पता था कि सी के इक्वल टू के सी नॉट, तो के सी नॉट होता है, यानी कि एप्सिलॉन वन सी नॉट, तो एप्सिलॉन वन मल्टीप्लाई होगा ना कि डिवाइड। ये यहाँ से यही रहेगा नीचे, तो यहाँ पे भी यही रहेगा, ये हट जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे एप्सिलॉन नॉट एस, ऊपर लिखोगे, और एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू भी एलसीएम में आएंगे, ऊपर हम लिखेंगे डी वन एप्सिलॉन टू प्लस डी टू एप्सिलॉन वन, ये हो जाएगी वन बाई सी। तो सी की वैल्यू आएगी तुम्हारी एप्सिलॉन नॉट एस एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू अपॉन डी वन एप्सिलॉन टू प्लस डी टू एप्सिलॉन वन। दोनों एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऐसा करोगे तो ऊपर बचेगा एप्सिलॉन नॉट एस, नीचे बचेगा डी वन बाय एप्सिलॉन वन प्लस डी टू बाय एप्सिलॉन टू। ये तुम्हारा आंसर इस मेथड से भी तुम कर सकते हो, सीरीज वाले मेथड से। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं एरोडोफ का, एरोडोफ का 3.103, सॉरी 103 तो यही था ना शायद, हाँ 104 अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसका भी वही है, सेकंड पार्ट वाला रेलेवेंट नहीं है, इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ही रेलेवेंट है तो हम वही करेंगे।
तो क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं नोट करा रहा हूँ। द गैप बिटवीन the plates of a parallel plate capacitor, the plates of a parallel plate capacitor is filled with isotropic dielectric, is filled with, वैसे मैं अगली क्लास से क्वेश्चंस फोटो लेकर के आऊंगा ताकि थोड़ा जल्दी हो सके। आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक whose permittivity epsilon, whose permittivity epsilon varies linearly from, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, varies linearly from epsilon 1 to epsilon 2, epsilon 2 greater than epsilon 1 in the direction perpendicular, in the direction perpendicular to the plates. The area of each plate equals S. The area of each plate equals S. The separation between the plates is equal to T. The separation between the plates is equal to T. Find the capacitance of the capacitor. ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसे बोल रहा था गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक हुज परमिटिविटी एप्सिलॉन वेरी, मतलब एक स्लैब डाला है बट उसकी एप्सिलॉन जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है फ्रॉम एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2 इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, द एरिया प्लेट, ठीक है, एस दिया हुआ है, सेपरेशन दी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस तरीके से, ये तुम्हारा एक कैपेसिटर है। इसमें क्या है कि इसका प्लेट एरिया एस है और ये डिस्टेंस, ठीक है, ये गैप तुम्हारा डी है। फिर ये बोल रहा है कि हर पॉइंट पर तुम्हारा इसमें एप्सिलॉन डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ और 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 है, हर थिकनेस पर, मतलब थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो हर पॉइंट पर एप्सिलॉन डिफरेंट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एक स्लैब इंसर्ट करते थे, सपोज इस तरीके का एक स्लैब है, फिर एक और स्लैब है, तो इसमें एप्सिलॉन 1 है, इसमें एप्सिलॉन 2 है। पर अब क्या है, ऐसे समझ लो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्लैब्स हैं, और उन सारे स्लैब्स में तुम्हारा एप्सिलॉन कुछ डिफरेंट है। तो हम सपोज यहाँ से कुछ एक्स दूरी पर गए और हमने एक छोटा सा स्लैब ऐसे डिफरेंशियल स्लैब यहाँ पर लिया, डीएक्स थिकनेस का, डीएक्स थिकनेस का। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ईएक्स बोल रहा हूँ, अगर तो मैं उसको बोल सकता हूँ ई नॉट बाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन जो है वो वेरी कर रहा है, एप्सिलॉन जो है वो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब ये यहाँ से ये लिखा हुआ है ना कि एप्सिलॉन, कहाँ लिखा है, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है एप्सिलॉन वेरीज लीनियरली फ्रॉम एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2 इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, ठीक है, तो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो एप्सिलॉन कुछ इस टाइप का होगा, कुछ लैम्डा कांस्टेंट ले लिया मैंने, लैम्डा एक्स टाइप का, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या अभी ये सही है, खुद देखो। तो इस हिसाब से तुम्हारा जो पोजीशन अगर मैं देखूं इसमें, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स इक्वल टू जीरो, जहां पर एप्सिलॉन 1 होनी चाहिए वैल्यू, और ये हो गया तुम्हारा एक्स इक्वल टू डी, जहां पर तुम्हारी एप्सिलॉन 2 होनी चाहिए वैल्यू। जरा यहाँ पर रख के देखो, एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो क्या एप्सिलॉन जीरो आ जा रहा है ना, तो क्या ये सही है, अभी तक नहीं। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, एप्सिलॉन तुम्हारा हो जाएगा कुछ लैम्डा एक्स प्लस कुछ कांस्टेंट सी टाइप का, जिसमें तुम्हारा लैम्डा कॉमा सी दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से हो गया, एप्सिलॉन तुम्हारा कुछ आया लैम्डा एक्स प्लस सी टाइप। यहाँ पे अब हमने इन्फॉर्मेशन यूज की कि एट
एक्स इक्वल टू जीरो, एप्साइलन इक्वल टू एप्साइलन वन। जैसे ये रखोगे तो तुम यहाँ से बोलोगे एप्साइलन वन इक्वल टू लैम्डा इंटू जीरो प्लस सी, यानी सी की वैल्यू तुम्हारी आ गई लैम्डा वन, सॉरी एप्साइलन वन। तो तुम अब यहाँ से लिख सकते हो कि जो तुम्हारा एप्साइलन है वो हो जाएगा लैम्डा एक्स प्लस एप्साइलन वन। अब दूसरी इंफॉर्मेशन, एट एक्स इक्वल टू डी, एप्साइलन इक्वल टू एप्साइलन टू। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि एप्साइलन टू इक्वल टू लैम्डा डी प्लस एप्साइलन वन। यहाँ से लिख सकते हो लैम्डा डी इक्वल टू एप्साइलन टू माइनस एप्साइलन वन। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि डी की वैल्यू, सॉरी लैम्डा की वैल्यू आ गई तुम्हारी एप्साइलन टू माइनस एप्साइलन वन अपॉन। ठीक है, और एक ये इन्फॉर्मेशन थी, तो ये तुम्हारा एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, तो जो हमने ये EX लिखा है, जरा इसको मैं नीचे लिखता हूँ फिर से। तो जो तुम्हारा EX है वो आएगा तुम्हारा ई नॉट बाई लैम ई नॉट बाई एप्सिलॉन, यानी कि ई नॉट बाई लैम्डा एक्स प्लस एप्सिलॉन वन। ठीक है, ये चीज हमने यूज कर ली थी, ये रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, तो डेल्टा भी तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन EX dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी मेरी, EX यानी कि ये जो ऊपर लिखा है, ठीक है, एक्स की लिमिट जीरो से लेकर के डी तक। तो ई एक्स की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगी इंटीग्रेशन ई नॉट बाय लैम्डा एक्स प्लस एप्सिलॉन वन इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिख देंगे, इसकी लिमिट जीरो से डी तक। अब जरा ये इंटीग्रेशन करते हैं, तो ई नॉट तो बाहर आ गया, वन बाय लैम्डा एक्स प्लस एप्सिलॉन वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा एल एन लैम्डा एक्स बाय प्लस एप्सिलॉन वन अपॉन लैम्डा। और इसको लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे हम, जीरो से डी तक। तो हम अब यहाँ से लिखेंगे ई नॉट बाय लैम्डा को तो बाहर कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट को। अंदर आएगा तुम्हारा एल एन लैम्डा डी प्लस एप्सिलॉन वन माइनस एल एन लैम्डा जीरो, ये हो जाएगा एप्सिलॉन वन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई लैम्डा एल एन लैम्डा डी प्लस एप्सिलॉन वन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है तुम्हारा लैम्डा डी प्लस एप्सिलॉन वन। जो तुम्हारा बनेगा यहाँ से लिख सकते हो लैम्डा डी प्लस एप्सिलॉन वन तुम्हारा एप्सिलॉन टू है। ठीक है, तो सिंपली इसको मैंने लिख दिया एप्सिलॉन टू माइनस एल एन एप्सिलॉन वन। अगले स्टेप में ये हो जाएगा तुम्हारा ई नॉट बाई लैम्डा एल एन एप्सिलॉन टू बाई एप्सिलॉन वन। ये आगे तुम्हारा डेल्टा वी। तो कैपेसिटेंस तुम्हारी क्या हो जाएगी, क्यू बाई डेल्टा वी, यानी कि क्यू तुम्हारा था एप्सिलॉन, सॉरी क्यू बाय डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं ई नॉट बाय लैम्डा एल एन एप्सिलॉन टू बाय एप्सिलॉन वन। फिर ई नॉट की वैल्यू वही रख देंगे क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यू बाय एस एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल एन एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन वन। ठीक है, तो क्यू से क्यू चला गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कैपेसिटेंस की वैल्यू एस एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एल एन एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन वन। ठीक है, क्या ये आंसर कंप्लीटेड, नहीं, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि लैम्डा हमने खुद माना था। तो लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पे ऊपर निकाली थी एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन अपॉन डी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस एप्सिलॉन नॉट बाई एल एन एप्सिलॉन टू बाई एप्सिलॉन वन इंटू लैम्डा की वैल्यू हम रखेंगे अब क्या, एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन बाय डी। तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन टू माइनस एप्सिलॉन वन अपॉन डी एल एन एप्सिलॉन टू बाय एप्सिलॉन वन। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो छोटे छोटे इस तरीके से हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। इलेक्ट्रिक फील्ड से तुमने डेल्टा वी डिफाइन किया पूरे के लिए, फिर डेल्टा वी से तुम्हें क्यू बाय डेल्टा वी करके कैपेसिटेंस मिल गई। ठीक है, तो वही प्रोसीजर था, बस छोटे छोटे इनफाइनाइट कैपेसिटेंस के लिए तुम्हें वो चीज लगानी थी। अच्छा, इसका मेथड टू तुम्हारा होमवर्क है, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन वाला मेथड है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये एक बार तुम खुद से ट्राई करना, आंसर यही आएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। अगर तुम्हें डाउट होगा तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना कि तुम्हें यहाँ पे डाउट है और तुम्हें ये एक्सप्लेन करके देना है। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियोस में जब तुम कमेंट करोगे तो मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में कभी तुम्हें इसका वो मेथड टू करके दिखा दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए अपने आप से, तो ट्राई करना हो जाए। ठीक है, बाकी करना जरूर, उससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो ये जैसे ये किया लंबा जाएगा वो भी, पर इस तरीके से एक छोटा डिफरेंशियल कैपेसिटेंस डीसी डिफाइन करना इस छोटे कैपेसिटर की, जो कि एक्स है, एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स पर हमने लिया। फिर ऐसे डीसी को वन बाई डीसी करके, ठीक है, फिर बता दे रहा हूँ कि उस मेथड टू में क्या करना है, ऐसे डीसी डिफाइन करना और फिर उसके बाद वन बाय सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाय डीसी। ये करना पड़ेगा तुम्हें, ये करोगे तो तुम्हें कैपेसिटेंस मिल जाएगी। ठीक है,
मेरे ख्याल से हो जाएगा, है ना। तो ट्राई करना अपने आप से, फिर नहीं होगा तो बताना, फिर मैं तुम्हें आगे की वीडियो में बताऊंगा। बाकी ये मेथड तो तुम्हारा है ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप जितना तुम्हें बताया तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और साथ में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस टाइम पे तुम्हें वो डाउट आया था। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।